हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे पास जो मैटर है वो प्योर है? और इस चैप्टर में कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ हम टेक्स्ट बुक में दिए गए जो क्वेश्चन है, जो लेसन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं NCERT की बुक के, उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने पढ़ा था मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और ये बताया था कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो सभी क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। मीन्स कि एक पार्ट सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट की एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, एक यूनिफॉर्म लेयर बनती है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी रहती है, कहीं कोई सेपरेशन नहीं होती, उसको कहते हैं हम होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर, और वो मिक्सचर कहलाते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलो आज हम करते हैं इंडेक्स में दिया गया क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अब 293 केल्विन टेम्परेचर पर जितना हमने वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया यानी साल्ट डिसॉल्व किया, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है इस सॉल्यूशन में, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन होती क्या है। इसे कहेंगे हम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बाद में बताएंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसे कहेंगे हम कि ये इसकी सॉल्यूशन है। जब गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो इस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। The mass of solute in grams present in 100 gram of solution is called its concentration। कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, कितने ग्राम सॉल्यूट है, वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन। अब इसका फार्मूला क्या होगा, फाइंड आउट कैसे करेंगे हम इसको, फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है उस सब्सटेंस का मास अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना मास है, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ये फाइंड आउट करना, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन कि कितने परसेंट उसकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखिए सॉल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसका मास कितना है 36 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पर 36 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड घुलने वाला, कितना है 36 ग्राम। और मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट वो सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं उसको कहते हैं सोलवेंट। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सोलवेंट। सोल्यूट जो घुलता है,
ठीक है। जो डिजोल्व होता है वो होता है सोल्यूट, और सॉल्वेंट जिसमें डिजोल्व किया जाता है वो होता है सोल्वेंट। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सोल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व किया गया है, इसमें डिजोल्व किया गया है वाटर में। तो वाटर क्या है, यहाँ पर सोल्वेंट है। कितना वाटर लिया है, 100 ग्राम। तो सोल्वेंट कितना होगा यहाँ पर, 100 ग्राम। अब सोल्यूशन का मास क्या होगा, ये तो सोल्वेंट और सोल्यूट का मास है, मास ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूशन सोल्वेंट और सोल्यूट से बनता है। तो सोल्यूशन जब सोल्यूट एंड सोल्वेंट के मास को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोल्यूट का मास है 36 प्लस सोल्वेंट मास है 100, कितना मास आगा, ये होगा 136 ग्राम। तो सॉल्यूशन का जो मास है वो क्या होगा, 136 ग्राम। अब सॉल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूट का मास दिया गया, तो हम यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट 36, मास ऑफ सोल्यूट 36 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 136 ग्राम। 136 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, या पहले इनको कैंसिल करते हैं, कैंसिल कर दीजिए। 2 से 18, 2 से 6 एंड 8, फिर से कर दीजिए 2 से 9, और यहाँ आगा 34। अब ये आगा 900 अपॉन 34, 900 अपॉन 34। इसको अब डिवाइड करेंगे तो 34 टू जा 68, 34 टू जा 68, हम माइनस करेंगे तो नेक्स्ट जाएगा 6 पे 26.47% बाई मास। यहाँ पर हमारे पास मास दिया गया है, क्योंकि सोल्यूट जो हो क्या है, सॉलिड है। जब सोल्वेंट लिक्विड है और सोल्यूट सॉलिड है तो उसमें कंसंट्रेशन हम निकालते हैं, किसमें निकालते हैं, बाई मास। अगर दे रखा है पहले से ही तो हमें यहाँ बाई मास लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गई है हमारे पास इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बना है वाटर में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 26.47%। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं बुक में उनको सोल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितने अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।